दोस्तों, मुस्लिम आर्मी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मुस्लिम आर्मी ने कहा कि मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला हूं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों न हो। असादुद्दीन ओवैसी पर इंडिया अलियंस के सबसे बड़े लीडर्स ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। जो इल्जाम मुस्लिम समाज यदि सुनेगा तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम उसे 100 कोस दूर भागेगा इस इंडिया अलियंस से। खैर, आपको बता दें कि जो मुस्लिम समाज के बड़े लीडर पर उंगली उठा सकता है वो मुस्लिम समाज का कभी हितैषी नहीं हो सकता है। मायावती जी ने शायद ठीक किया कि मुस्लिम समाज को ज्यादा भागीदारी देकर उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाकर और लोकसभा का जो है प्रत्याशी बनाकर संसद भेजना चाहती हैं ताकि अपने कौम की हिफाजत मुस्लिम समाज कर सके। और मुस्लिम समाज पर लगातार इल्जाम इंडिया अलियंस लगा रही है। आज जो रावीश कुमार ने मायावती जी पर इल्जाम लगाया जातिवाद का, जब उन्होंने कन्हैया कुमार की वीडियो बनाई तब ऐसा कोई भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। जब उन्होंने अखिलेश यादव की वीडियो बनाई तब उन्होंने इस भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। और प्रियंका वाड्रा पर वीडियो बनाई तब भी ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब बहन जी पर वीडियो बनाते हैं तो उन्हें बीजेपी की बी टीम का योगदान देने लगते हैं। तो उन पर दलित समाज ने क्या क्या कहा है उसे हम आपको बताएंगे। कन्हैया कुमार को लेकर भी दलित समाज ने क्या कहा, कन्हैया कुमार की जाति को लेकर क्या कहा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि असादुद्दीन ओवैसी पर प्रियंका वाड्रा ने क्यों इल्जाम लगाया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बारीकी से सभी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में इंडिया अलियंस लगातार बहुजन समाज पार्टी को इस तरह से धोने का काम कर रही है जैसे लग रहा है कि इंडिया अलियंस दलित समाज के पीछे पड़ा हुआ है। जो लोग कभी गांधीवादी विचारधारा को मानते थे, दलितों को हरिजन कहते थे, आज वो भी अंबेडकर साहब का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। जो लोग कभी आयासी का अड्डा अंबेडकर पार्क को बताते थे, वो आज आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोगों को दारू पिलाने का काम करते थे, दारू के नाम पर जहर पिलाने का काम करते थे, ईडी इनकम टैक्स से घिरे हुए हैं, जेल में बंद हुए हैं, उनके लोग भी आज बहन जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो लोग कभी धर्म का नाम नहीं लेते थे, आज वो पूजा प्रतिष्ठान कर रहे हैं। रावीश कुमार जैसे लोग उन्हें आगे लोकप्रियता बता रहे हैं। मायावती जी संविधान के दायरे में रहकर काम करती हैं, उन्हें आज बीजेपी की बी टीम साबित करने में कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। दलित समाज एक ऐसा समाज है जो अपने नेताओं की बदनामी नहीं सह सकता, लेकिन क्या मुस्लिम समाज सबसे बड़े नेता असादुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाता है तो क्या मुस्लिम समाज इस इंडिया गठबंधन का साथ देगा? ये बड़ा विषय है सोचने का। आपको बता दें कि असादुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया गया है कि ये बीजेपी का साथ दे रहे हैं। सोचिए, यूपी में जब असादुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, ये आप अनुमान लगा लीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव जीत रही है? अगर जीत रही होती और यूपी में असादुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे होते तब मैं मान सकता था कि असादुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तब भी मैं नहीं कहता कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि भारत में संविधान है और संविधान सबको चुनाव लड़ने का, कहीं पर भी चुनाव लड़ने का भारत में आज़ादी देता है। तो इससे साबित नहीं होता कि आप किस पार्टी की बी टीम है। बी टीम वाला मसला आपको इस वीडियो में हम समझा ही देंगे कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। इसके आगे की हम बात करते हैं रावीश कुमार की। रावीश कुमार पर दलित समाज क्या सोचता है, इसको लेकर थोड़े आपको ट्वीट दिखाते हैं। उसके बाद ये ट्वीट आपको दिखाएंगे कि मुस्लिम आर्मी आखिर किसका साथ देगी, क्योंकि मुस्लिम आर्मी अब समझ चुकी है कि मेरी भागीदारी कौन निभा रहा है। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा कि रावीश कुमार ने सवर्ण महिलाओं के लिए एक वीडियो बनाया और उन्हें वोमेन ऑफ पॉलिटिक्स का टैग दिया, लेकिन अपने वीडियो में रावीश ने यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष बहन जी का नाम तक नहीं लिया। रावीश कुमार की नज़रों में बहन जी क्या अछूत हैं? तो ये बड़ी खबर है। वाकई में आप मान लीजिए कि आपकी नेता देश में तीसरी सबसे बड़ी नेता हैं, मजबूत नेता हैं, जिनका ओंठ कहीं इधर उधर नहीं दिखता है, उस पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया जाता है। उनके सामने अरविंद केजरीवाल के पत्नी का मुकाबला किया जाता है। सोचिए, जो व्यक्ति कानूनन अपराधी है और जेल में बंद है, उसका सामना बहन जी से किया जा रहा है। ये देश की कितनी निंदनीय बात है। खैर, सबसे बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे
कि कन्हैया कुमार के ऊपर वीडियो राविश कुमार बना देते हैं, लेकिन जब आकाश आनंद की बात आती है तो उन्हें बीजेपी की बी टीम ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या हमें राविश कुमार का साथ देना चाहिए या फिर बहन जी का साथ देना चाहिए? फैसला आपके हाथों में है। कन्हैया कुमार एक भूमिहार हैं, अतः राविश ने उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए जनेऊ खोलकर खूब नाचा। लेकिन जब उसने बहन जी व आकाश आनंद जी पर वीडियो बनाया तो उनके खिलाफ कांग्रेसी नैरेटिव बनाने के लिए नीचता की सारी हदें पार कर दी। कुछ शर्म है कि नहीं राविश कुमार, हैशटैग शर्म करो राविश पांडे। तो ये बड़ी खबर है, राविश पांडे को लेकर पूरा दलित समाज बहिष्कार कर रहा है और दलित समाज के साथ जो भीम आर्मी वाला हैं वो भी इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि आज इल्ज़ाम मायावती जी पर ये लोग लगा रहे हैं, कल भीम आर्मी वालों पर भी ये इल्ज़ाम लगाएंगे। इसको लेकर बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, मैं उन्हें सबसे बड़े नेता इसलिए मान रहा हूँ कि यदि कभी प्रॉब्लम आती है, कभी दिक्कत आती है तो मुसलमानों की बात सिर्फ और सिर्फ असादुद्दीन ओवैसी करेंगे, ना कि मुसलमानों की बात कोई ब्राह्मण करेगा, ना कि मुसलमानों की बात कोई क्षत्रिय करेगा, ना कि मुसलमानों की बात कोई दलित समाज करेगा। यदि ऐसे दलितों पर अत्याचार होता है तो ना कि मायावती के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, मायावती जी ने भागीदारी देकर ये साबित कर दिया कि मुस्लिम समाज अपने कौम की हिफाजत स्वयं करे। जब आपकी भागीदारी संसद में होगी, जब आपकी भागीदारी विधानसभा में होगी, आपकी भागीदारी पॉलिटिक्स में होगी, तब अपने समाज की आप रक्षा कर सकते हैं। तो आपको बता दें, असादुद्दीन ओवैसी साहब पर प्रियंका वाड्रा ने इल्जाम लगाया कि असादुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा है, सोचिए, जो अपनी और अपने समाज की बात करेगा, अपने सीट की बड़ाई करेगा, अपनी सीट को आगे ले जाने की बात करेगा, उसको ये जातिवाद मानसिकता के लोग बीजेपी की बी टीम बताएंगे। शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी आप हिफाजत नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें पीछे खींचने का काम तो मत कीजिएगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिम आर्मी ने क्या कहा है। मुस्लिम आर्मी ने कहा कि हम झांसे में नहीं आएंगे। बहुत हुई सपाइयों ने मुस्लिम समाज का बकरे की तरह हलाल किया है, अब हम जाग चुके हैं। आईपी सिंह, भूल जाओ कि आपके झांसे में आने वाले हम लोग नहीं हैं, अब बसपा को वोट और समर्थन देंगे। ये बात पता है क्यों कहा मुस्लिम आर्मी ने? क्योंकि आईपी सिंह है एक जो इतने ज़्यादा जातिवादी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को ये समाजवादी पार्टी से निकलवाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो वो अपने समाज की, मौर्य समाज की बात करते थे, लेकिन ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो बात बौद्धिज्म की करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। और अखिलेश यादव इस तरह से अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त हैं कि उन्हें और कुछ दिखता नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है, मंदिर की धुलाई की जाती है, तब भी उन्हें उस पाखंडवाद के नशा से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो देवरिया में इंडिया गठबंधन के श्री अखिलेश सिंह जबरदस्त चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिया। उनकी जीत पक्की करने के लिए मायावती जी चुन कर बीजेपी के जिताने के लिए अपना उम्मीदवार उतार रही हैं। तो मैं, अगर ये सामने नहीं है, नहीं तो बैठ कर मैं इनका इंटरव्यू लेता और मैं इनको परास्त जरूर कर देता। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा कैसरगंज क्षेत्र है, जहां पर बहन जी ने पहले ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार करके बीजेपी का फायदा नहीं कराना चाहते, तो फिर किसका फायदा कराना चाहते हैं? आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं, उसके बाद बीजेपी वालों से मिलने जाते हैं, बीजेपी वालों को घर बुलाते हैं, इनके पिता आरएसएस के हेडक्वार्टर जाते हैं, तो बीजेपी की बी टीम आखिर कौन हुआ? फैसला आपको करना है, जवाब आपको देना है। क्या मुस्लिम समाज इन लोगों की मदद करे या फिर खुद अपने समाज की हक को लेकर संसद, लोकसभा और पॉलिटिशियन में अपनी भागीदारी निभाए? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।